15 फरवरी 2025 की रात को लगभग 10 बजे लुधियाना का एक यंग कपल अनोख मित्तल और मानवी मित्तल मैक्सी रिजॉर्ट में रात को खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, जो लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर है। दोनों वहां बहुत अच्छा समय बिताते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। नाचते समय अनोख अपनी वाइफ मानवी मित्तल का वीडियो भी बनाते हैं और इसके बाद अनोख इस पल को अपने व्हाट्सएप पर अलग अलग लोगों के साथ शेयर करते हैं। डांस के बाद उन्होंने रात का खाना खाया और खाने के बाद वे लगभग आधी रात को घर के लिए निकल गए। थोड़ा आगे अनोख मित्तल ने अपनी कार एक जगह पर रोकी क्योंकि उसने वॉशरूम जाना था। वे कार से बाहर निकला, लेकिन उस समय उसके पीछे एक कार थी जिसमें से 4-5 लोग निकले और मानवी उर्फ लिप्सी कार में अकेली बैठी हुई थी। उन्होंने उस पर हमला शुरू कर दिया। हमला बहुत खतरनाक था और बहुत तेज़ हथियारों से किया गया था। इसके बाद उन सभी ने मानवी के शरीर पर मौजूद सारे गहने ले लिए। कुछ लोग अटैक करने वाले लोगों की कार में थे और कुछ लोग अनोख और मानवी की कार में थे और इसके बाद वे वहाँ से भाग गए। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि अनोख मित्तल कुछ समझ नहीं पाए और कुछ नहीं कर सके। दूसरी बात ये कि पूरी तरह से अंधेरा था, सर्दी की रात थी और जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई वहाँ पर सिर्फ कुछ कारें थी और जगह पूरी तरह से सुनसान थी। जब अनोख मित्तल ने अपनी पत्नी पर हमला होते हुए देखा, वो तुरंत अपनी कार की ओर दौड़े और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस समय अटैक करने वाले लोगों में से एक ने अनोख के चेहरे पर एक केमिकल छिड़क दिया, जिसके कारण अनोख को बहुत तकलीफ हुई और वो बेहोश हो गए। अनोख को नहीं पता था कि उन्हें कितना समय और इंतज़ार करना होगा, लेकिन रियलिटी में इस जगह के पास जहाँ ये पूरी घटना हुई एक जगह थी और उस जगह का मालिक उसने पूरी घटना देखी और तुरंत पुलिस को बुलाया। 10 मिनट बाद पुलिस उस जगह पर पहुंची। मानवी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उनके साथ अनोख को भी डीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने पाया कि जिस पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी वे थी मानवी उर्फ लिप्सी। कुछ समय बाद अनोख को होश आया और इसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया, लेकिन दूसरी ओर मानवी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उन पर बहुत तेज़धार हथियारों से हमला किया गया था, खासकर उनके सिर पर। हाई ब्लड प्रेशर और सिर पर तेज धार हथियारों के वार के कारण कुछ समय बाद मानवी उर्फ लिप्सी की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। कुछ ही समय में पुलिस को पता चलता है कि जिस कपल पर हमला हुआ था अनोख, जो रियलिटी में आम आदमी पार्टी का लीडर था। अनोख आम आदमी पार्टी में केवल 3 महीने पहले ही शामिल हुए थे और इससे पहले वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। पुलिस के लिए अगली बड़ी समस्या ये थी कि उस समय पंजाब की सरकार भी आम आदमी पार्टी की थी। एक नेशनल पार्टी के मेंबर और उनकी वाइफ पर रात में लुटेरों ने हमला किया, इसलिए पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव था और पुलिस के एक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। जैसा कि पुलिस ने उम्मीद की थी कि अगले दिन एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई जिसमें बहुत सारे आप वर्कर्स भी शामिल थे। इसके अलावा अनोख मित्तल और उनके रिश्तेदार भी विरोध कर रहे थे और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग चल रही थी। 16 फरवरी 2015 को पंजाब के लगभग सभी यूट्यूब चैनल्स जो समाचारों से भी जुड़े थे अनोख और मानवी पर हमला होने की न्यूज़ की बात कर रहे थे। पंजाब की स्थिति पहले से ही खराब हो रही थी और डकैतियां हो रही थी और इस घटना के बाद ये ज़रूरी हो गया था कि पंजाब के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटी लुधियाना के लोगों में डर के कारण पुलिस पर और भी दबाव डाला जाए। 4 मेंबर्स की एक टीम ने मानवी का पोस्टमार्टम किया, जिसमें डॉक्टर अंकुर उप्पल, डॉक्टर अजय पाल, डॉक्टर सुचेता और डॉक्टर सौरभ सिंगला शामिल थे। पोस्टमार्टम में मानवी की मृत्यु के कारण बहुत सारे झूठ बोले जा रहे थे। पुलिस इस मामले को हल करने में देरी नहीं करना चाहती थी क्योंकि एंड में वे ही जवाबदेह हैं। इसलिए इंस्टेंटली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई गई इस मामले को हल करने के लिए। सबसे पहले अनोख मित्तल की बेहोशी की इंक्वायरी की गई, लेकिन इस पॉइंट पर यह मामला पूरी तरह से यू टर्न ले लेता है। डीएमसी के डॉक्टर्स ने, जिन्होंने उस रात अनोख मित्तल का इलाज किया,
जब पुलिस ने उनसे पूछा कि ये किस तरह का केमिकल था जो अनोख मित्तल के मुंह पर छिड़का गया जब उनकी लूटपाट हुई और उनकी पत्नी का कत्ल हुआ, तो डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी भी तरह के केमिकल के बारे में नहीं पता, क्योंकि अनोख मित्तल के चेहरे पर कोई भी केमिकल होने के सबूत नहीं मिले। इस पॉइंट पर अनोख मित्तल पर शक शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ एक आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अनोख के आम आदमी पार्टी से संबंध थे, तो पुलिस ने हर कदम बहुत सावधानी से उठाया, क्योंकि कोई भी गलत कदम उनके लिए मुसीबत बन सकता था। इसलिए सबसे पहले पुलिस और मानवी उर्फ लिप्सी के परिवार को ये मामला बहुत अजीब लगा, क्योंकि रात के खाने से ठीक पहले जब ये दोनों नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, अनोख मित्तल ने अपने डांस का वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर किया और इस वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड किया। पहली नज़र में ये बहुत ही नॉर्मल बात लगती है कि लोग अपनी खुशी के पल इस तरह से ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, लेकिन अनोख मित्तल के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब पुलिस मानवी मित्तल के परिवार से बात करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि अनोख मित्तल ने अपनी 12 साल की शादी में पहली बार ऐसा किया था। आज तक अनोख मित्तल ने स्पेसिफिकली ऐसा वीडियो कभी भी शेयर नहीं किया। इसके बाद एक खास बात पुलिस का ध्यान अट्रैक्ट करती है, और वे ये है कि ठीक उसी समय जब मानवी पर हमला हुआ, उस समय अनोख मित्तल ने एक लड़की को एक विशेष नंबर पर मैसेज किया। पुलिस को इस लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम है प्रतीक्षा, और वे लुधियाना के जमालपुर एरिया की रहने वाली है। पॉलिटिकल प्रेशर के कारण पुलिस सीधे अनोख मित्तल से सवाल करती है और अब वे अपना ध्यान इस लड़की प्रतीक्षा पर सेंट्रलाइज्ड करते हैं। इसके बाद पुलिस को बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले प्रतीक्षा अनोख की 2 साल से एम्प्लॉई थी, मतलब प्रतीक्षा अनोख के अंडर उसके बिजनेस में कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी। अब पुलिस प्रतीक्षा के नंबर की जानकारी और सभी डेटा की जांच शुरू करती है, और यहाँ से उन्हें एक और कहानी दिखाई देती है। लिप्सी के परिवार ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ सालों से प्रतीक्षा का अनोख मित्तल से एक रोमांटिक रिलेशन था। अब पुलिस को लगता है कि प्रतीक्षा का अनोख मित्तल के साथ रिश्ता था। अब पुलिस के अनोख के बारे में कुछ सवाल और कुछ शक हैं। सबसे पहले अनोख ने पुलिस से झूठ क्यों बोला कि उस पर केमिकल छिड़का गया था जब उसकी पत्नी पर हमला किया गया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी पुरुष को मारने के इरादे से आता है तो वह सबसे पहले पुरुष को मारेगा, ना कि उस लेडी को। लेकिन इस मामले में उल्टा होता है। लिप्सी पर कई बार हमला किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर अनोख मित्तल उन पर केवल एक केमिकल छिड़का जाता है, लेकिन केमिकल की कहानी को भी डॉक्टरों ने नकार दिया। तो ये बहुत क्लियर है कि जो भी लूटपाट के इरादे पर इन कपल पर अटैक करते हैं, वो लोग लिप्सी के सारे गहने लेकर जाते हैं और अशोक मित्तल को सिर्फ एक केमिकल छिड़क कर छोड़ जाते हैं। अगला सवाल ये कि जब अनोख की पत्नी पर हमला हो रहा था, ठीक उसी समय अनोख ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रतीक्षा को मैसेज क्यों किया? पुलिस अनोख का सामना तब करना चाहती है जब उनके पास उनके सारे हथियार और सारे सबूत हों। इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि पिछले 1 साल से अनोख मित्तल अपनी पत्नी मानवी उर्फ लिप्सी से तलाक लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिप्सी तैयार नहीं थी। ना ही लिप्सी, ना ही उनके परिवार वाले, क्योंकि आमतौर पर भारत में एक लड़की का तलाक समाज में बुरी बात मानी जाती है। कहा जाता है कि इस मामले में लिप्सी और उसके परिवार ने अपने रिश्ते में एक बड़ी गलती की। जो इंसान मानवी को पूरी तरह से छोड़ चुका था, जो उससे आज़ादी चाहता था, परिवार ने ज़बरदस्ती ये रिश्ता चलाने की कोशिश की, और यही बात लिप्सी के इस दुनिया को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बन गई। लिप्सी और लिप्सी के परिवार के सदस्यों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि उनकी बेटी का तलाक हो गया है। उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को उस इंसान के साथ रखना बेहतर होगा जो इमोशनल लेवल पर किसी और से जुड़ा हुआ था। पुलिस हर गुजरते मिनट के साथ अपने मामले के डिसीजन और अपराधियों तक पहुंच रही थी। पुलिस को एक बड़ी सफलता तब मिलती है जब उन्हें इन हमलावरों के बारे में एक टिप मिलती है, और सबसे पहले पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम गुरदीप सिंह है, लुधियाना के शिमलापुरी एरिया में रहता है।
जैसे ही पुलिस गुरदीप सिंह को गिरफ्तार करती है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। गुरदीप सिंह तुरंत अपने बाकी साथियों के नाम लेना शुरू कर देता है और पुलिस उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है, सिवाय एक इंसान के जिसका नाम अनोख मित्तल था। और उन हमलावरों के नाम हैं गुरदीप सिंह, सोनू सिंह, अमृतपाल सिंह और सागरदीप सिंह। अब पुलिस के पास इतने सबूत हैं कि वे सीधे अनोख मित्तल का सामना कर सकते थे। अनोख मित्तल को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इसके बाद पुलिस सारे सबूत अनोख के सामने पेश करती है। वही अनोख मित्तल जो कुछ घंटे पहले डीएमसी हॉस्पिटल में था, अपनी पत्नी के दुनिया छोड़ने के बारे में बहुत रो रहा था और अगले दिन सैकड़ों लोगों के साथ मंच पर बैठा था, उसे ज़्यादा समय नहीं लगता सारा भेद खोलने में। अनोख पुलिस को बताता है कि जब उसे इतना क्लियर हो गया था कि वे तलाक नहीं देगी, मतलब उसकी वाइफ उसको तलाक नहीं देगी, और इसके साथ ही उसका मतलब अनोख मित्तल का और प्रतीक्षा का एक कपल की तरह रहने का सपना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और उस समय जब अनोख मित्तल को ये लगा कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड प्रतीक्षा के साथ सारी ज़िंदगी निकालने का सपना खत्म हो गया था, और उस समय उसने लिप्सी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। लेकिन अनोख मित्तल पुलिस को ऐसी चौंकाने वाली बात बताता है कि लिप्सी को मारना अनोख का पहला नहीं बल्कि तीसरा प्रयास था। मतलब उसने अपनी पत्नी को मारने की तीसरी बार कोशिश की थी और तीसरी बार वो सक्सेसफुल रहा था। इससे पहले अनोख मित्तल और गुरदीप सिंह ने 2 बार लिप्सी को मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार लिप्सी किसी कारण से बच गई। अनोख मित्तल ने गुरदीप सिंह को लिप्सी को मारने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें से उसने पहले ही 50,000 रुपये दे दिए थे। बाकी 2 लाख रुपए लिप्सी की हत्या के बाद दिए जाने थे। पहली 2 मानवी को मारने की जो कोशिशें रहीं वो अनसक्सेसफुल होने के साथ अनोख कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और इस बार उसने योजना को सावधानी से अंजाम दिया। अनोख मित्तल को खुद पर कोई शक नहीं होना चाहिए था और लोगों को लगना चाहिए था कि ये एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी जैसा जोड़ा था। इस कारण अनोख ने लिप्सी को उसके साथ नाचने के लिए कहा, उसके साथ एक वीडियो बनाने के लिए कहा जिसमें लिप्सी के साथ नाचते हुए ऐसा लगता था कि उसका पति अपने पलों को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। लेकिन उसे कोई शक नहीं है कि रियलिटी में अनोख लिप्सी की हत्या से खुद बचने के लिए लोगों को सबूत दे रहा था कि वो तो एक हैप्पीली मैरिड कपल थे। लगभग आधी रात को लिप्सी और अनोख इस रिजॉर्ट से अपनी कार से निकलते हैं और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग अनोख कार को एक तरफ रोकता है और कार से बाहर निकलता है। यहाँ उन्होंने उम्मीद की होगी कि गुरदीप सिंह और उनके बाकी दोस्त मौत के दूत के रूप में आएंगे और उनकी पत्नी को मार देंगे और उनके लिए इंतज़ार करेंगे। लेकिन यहाँ अनोख मित्तल वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन वहाँ ना तो गुरदीप सिंह और ना ही उनके दोस्त, ना कोई कार लिप्सी पर हमला करने आती है। अनोख मित्तल बहुत हैरान होता है और वापस कार में बैठता है और कार को फिर से चालू करता है। थोड़ा आगे आखिरकार अनोख को याद आता है कि अपनी एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट में वे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भूल गया था। वे क्या भूल गया था? उसे हमलावरों को एक सिग्नल देना था। दरअसल अनोख मित्तल और गुरदीप ने तय किया था कि जब अनोख लिप्सी को कार में छोड़कर कार से बाहर निकलेगा और जैसे ही वे कार से बाहर निकलेगा वे कार की पार्किंग लाइट्स चालू कर देगा। ये गुरदीप और उनके बाकी फ्रेंड्स के लिए लास्ट सिग्नल होगा लिप्सी पर हमला करने का। लेकिन वे पहली बार ये पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ मीटर आगे कार फिर से रुकती है और अनोख मित्तल किसी और बहाने से अपनी 12 साल से शादी निभा रही पत्नी और अपने एक बच्चे की मां को कार में छोड़कर फिर से कार से बाहर निकलता है। लेकिन इस बार वह कार की पार्किंग लाइट्स चालू करता है। वैसे मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था कि जब अनोख मित्तल कार से बाहर निकला होगा उसने 1 सेकंड के लिए सोचा होगा कि ये लिप्सी के साथ उसकी आखिरी मुलाकात होगी। लेकिन शायद सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। शायद तब तक अनोख मित्तल के दिमाग में केवल एक ही नाम था और वे नाम था प्रतीक्षा। फरवरी की एक ठंडी रात, एक सुनसान जगह, अंधेरे से घिरी हुई। जिस व्यक्ति के साथ लिप्सी ने वादे किए थे उस व्यक्ति ने लिप्सी को मौत के मुंह में छोड़ दिया। अब गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन थी। गुरदीप सिंह और उनके साथियों ने जैसे ही कार की पार्किंग लाइट्स चालू देखी उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की
और तुरंत पूरी योजना से अनजान लिप्सी पर पूरी बेरहमी से हमला किया। एक अकेली लेडी पर 5 से 6 मेल्स ने हमला किया और वह भी तेज हथियारों के साथ। लिप्सी के बचने की कोई संभावना नहीं थी। जैसे ही सभी हत्यारे आए वे रात के अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन इस घटना को डकैती के रूप में दिखाने के लिए वो लिप्सी के सारे गहने अपने साथ ले गए। अनोख ने उस दिन लिप्सी को स्पेसिफिकली ये कहा था कि घर से निकलते हुए जितने भी गहने वो पहन सकती है वो भारे वाले गहने पहन ले, क्योंकि उसने बोला कि ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवनिंग होने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्जॉयमेंट होगी। लेकिन वास्तव में रियलिटी में इसके पीछे का कारण ये था कि जितने ज़्यादा गहने गुरदीप और उनका पूरा गिरोह वहाँ से ले जाएगा, ये घटना उतनी ही डकैती की तरह दिखाई देगी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जितना चालाक हत्यारा होता है उतनी ही वे गलतियां करता है। लेकिन 12 फरवरी की रात को अनोख मित्तल ने एक नहीं बल्कि 2 गलतियां की। पहली गलती उसने तब की जब उसने पार्किंग लाइट्स चालू नहीं की। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी गलती उसने तब की जब उसने लिप्सी को कार में अकेले छोड़ा और बाहर चला गया और पुलिस को ये बयान दिया कि हत्यारों ने उसके मुंह पर कोई केमिकल छिड़क दिया जिसके कारण वो बेहोश हो गया। और इसके साथ ही जिसके बारे में डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट किया कि उसके चेहरे पर किसी भी केमिकल होने के प्रूफ्स नहीं हैं। और उसकी अगली ही गलती जो अनोख मित्तल ने की कि उसने तुरंत प्रतीक्षा को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और वही मैसेज उसके लिए और सभी हत्यारों के लिए गर्दन की हड्डी बन गया। अनोख मित्तल ने बहुत सावधानी से योजना बनाई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर पुलिस ने अनोख मित्तल को गिरफ्तार कर लिया और वे आखिरकार सलाखों के पीछे चला गया। अगर अनोख मित्तल कानून का सहारा लेकर अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेता, कोई और रास्ता ढूंढता और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करता तो इतनी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन एक और बड़ा कारण जो कई अपराधों का कारण बन रहा है वह है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसके कारण होने वाली हत्याएं। लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी है जब शादी में एक साथी किसी और से जुड़ जाता है और दूसरा व्यक्ति समाज के डर और समाज की शर्म के कारण तलाक देने से इनकार करता है। लिप्सी के मामले में भी यही हुआ। शायद ये बेहतर होता अगर लिप्सी अपने बच्चे को लेकर उस व्यक्ति से अलग हो जाती जो उससे प्यार नहीं करता था। लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका है और इसके जो आगे अपडेट्स रही हैं कि अशोक मित्तल के साथ क्या हुआ और क्या उसकी डिटेल्स हैं, जब भी ये कोई डिटेल्स या अपडेट्स हमारे पास आएंगी तो मैं इस चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और कहानी में किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।